नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं सप्तम पाठ है भारत जनता अहम, यानी मैं भारतीय जनता हूँ। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न तो है कि पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करें। ये तो बालक अपने आप करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को यानी पृथ्वी को क्या मानता हूँ, यानी मैं भारतीय जनता पृथ्वी को क्या मानती हूँ। तो किम के स्थान पर आ जाएगा कुटुंबकम, कुटुंबम यानी परिवार मानती हूँ, यानी मैं भारतीय जनता पृथ्वी को ही एक परिवार मानती हूँ। इसका ख भाग है मम सहजा प्रकृति का, यानी मेरी सीधी सरल प्रकृति यानी स्वभाव क्या है। तो मित्रता यानी मैत्री। ठीक है। इसमें फिर आगे आता है गए प्रश्न अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठिन यानी कठोर भारतीय जनता हूँ। तो पाठ में आया था कुलिशात यानी वज्र से भी, कुलिशात पत्थर से भी या वज्र से भी, कुलिशात अपी यानी पत्थर से भी वज्र से भी। आगे आता है अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनतास्मि, मैं मित्र की आंखों से या मित्रता की आंखों से किसको देखती हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है संसारम, किसको देखती हूँ, संसारम, मैं संसार को देखती हूँ। प्रश्ना नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना कहता है। ये कहता है भारत जनता अहम कई परिपूता अस्मि, मैं भारतीय जनता किस से पवित्र हूँ। परिपूता मतलब होता है पवित्र हूँ, तो मैं किस से पवित्र हूँ। तो ये कहता है भारत जनता अहम कई के स्थान पर आ जाता है अध्यात्म सुधा तटिनी सनानई, तो कई के स्थान पर ये आ जाएगा अध्यात्म सुधा तटिनी सनानई स्नान करने से, सनानई आगे विसर्ग भी है, सनानई स्नान करने से परिपूता अस्मि, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटेनी स्नानई परिपूता अस्मि, यानी मैं भारतीय जनता अध्यात्म रूपी अमृत रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। आगे इसका ख भाग आता है समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा जगत किससे मुग्ध है। तो कथम के स्थान पर आ जाएगा समम जगत, ठीक है, यानी सारा जगत किससे मंत्रमुग्ध है, भारतस्य गीतई नृत्य काव्यश्च, तो यहाँ पर आ जाएगा भारतस्य यानी भारत के गीतों के द्वारा नृत्यों के द्वारा काव्यश्च और काव्यों के द्वारा, काव्य के द्वारा समम जगत मुग्धम अस्ति। ठीक है, भारतस्य गीतई नृत्य काव्यश्च समम जगत मुग्धम अस्ति, इस प्रकार से यह बन जाएगा। आगे आता है अहम किम किम चुनोमी, मैं क्या क्या चुनता हूँ। तो अहम किम किम के स्थान पर आ जाएगा अहम प्रिय श्रेय च चुनोमी, प्रिय यानी प्रिय लगने वाला, श्रेय यानी कल्याणकारी, च और अहम प्रिय श्रेय च चुनोमी, मैं प्रिय और कल्याणकारी चुनता हूँ। आगे आता है घ अहम कुत्र सदा दृश्ये, अहम
मैं कुत्र कहाँ सदा दृश्य दिखाई देती हूँ। मैं हमेशा कहाँ पर दिखाई देती हूँ, तो कुत्र के स्थान पर आ जाएगा विश्वस्मिन जगति, यानी संपूर्ण जगत में। तो यहां पर आ जाता है विश्वस्मिन, विश्वस्मिन, विश्वस्मिन जगति, विश्वस्मिन जगति यानी संपूर्ण जगत में सदा दृश्य हमेशा दिखाई देती हूँ। आगे आ जाता है समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति। सारा जगत किस किस से मुग्ध है। यह ऊपर जो ख भाग हमने किया था वही यह प्रश्न दोबारा आ गया है, तो इसमें भी यही आएगा समम जगत गीतई नृत्य काव्यश्च मुग्धम अस्ति, यानी कई कई के स्थान पर लिख देंगे हम गीतई, गीतई नृत्यई, गीतई नृत्यई काव्यश्च, काव्यश्च यानी काव्य से मुग्धम अस्ति, मुग्धम है। आगे आता है संधि विच्छेदम पुरियत। संधि विच्छेद को पूरा करना है, जैसे विन्य प्लस उपेता इसने कर रखा है, इसी प्रकार कुसुमात प्लस अपि हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुसुमात घन अपि, कुसुमात घन अपि। दूसरा आएगा चिनोमी प्लस उभ्यम, चिनोमी प्लस उभ्यम। नृत्यई प्लस मुग्धम, नृत्यई प्लस मुग्धम, नृत्यई। आ गया प्रकृति रस्ति, प्रकृति ही प्लस अस्ति, प्रकृति ही प्लस अस्ति। आ जाता है लोक क्रीड़ा, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। आगे आता है विशेषण विशेष्य पदानि मेलियत। विशेषण और विशेष्य शब्दों को मिलान करना है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो इनको क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले जो आया है जैसे सुकुमारः, तो सुकुमारः क्या है, सुकुमारः भारत जनता। तो सुकुमारः भारत जनता यानी बहुत ही कोमल है भारतीय जनता। सहजा क्या थी कि प्रकृति थी। सुकुमारा भारत जनता, सहजा क्या थी, प्रकृति थी। विश्वस्मिन जगति हो जाता है यानी संपूर्ण जगत। समम जगत और समस्ते संसारे, तो इस प्रकार से ये हो जाता है, ये मिलान हो गया। यानी सुकुमारा भारत जनता बहुत ही कोमल भारतीय जनता, सहजा प्रकृति सहज प्रकृति यानी स्वभाव, विश्वस्मिन जगति संपूर्ण जगत, समम जगत सारा संसार, समस्ते संसारे सारे संसार में। आगे आता है समानार्थक कानि पदानि मेलियत। समानार्थक यानी समान अर्थ वाले पदों को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, जिसमें समान अर्थ हों ऐसे शब्दों को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो जैसे जगती है, जगती क्या है, संसार में, जगती संसार में तो संसारे। ठीक है, कुलिशात, कुलिशात होता है पत्थर के समान, वज्र के समान तो वज्रात, सॉरी यह हो जाता है वज्रात। प्रकृति ही, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, तो ये हो गया स्वभाव। चक्षुषा आंखों को कहते हैं तो नेत्रेण। तटिनी, तटिनी नदी को कहते हैं तो नदी। वसुंधराम पृथ्वी, वसुंधराम पृथ्वी। तो इस प्रकार से ये मिलान हो जाएंगे समानार्थक शब्दों के। आगे आता है प्रश्न नंबर 7, कहता है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। तो उचित शब्दों के, उचित वाक्यों के सामने तो आम लिखना है और अनुचित के सामने न लिखना है। तो क्या है, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। अहम परिवार की आंखों से संसार को देखते हैं, नहीं तो हम किसकी नजरों से देखते थे, मित्रता की यानी मित्र की। तो इसके सामने आ जाएगा न।
ठीक है। समम जगत मम काव्ये मुग्धम अस्ति, सारा जगत मेरे काव्य से मुग्ध है। तो हाँ, आम। अहम अविवेका भारजंतास्मि, नहीं, यानी हम विवेकशील वाले हैं, अविवेक नहीं, विवेकशील वाले हैं, तो यह है न। आगे आता है एम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, अहम पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हैं, यानी मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानता हूँ। तो यह गलत हो गया, क्योंकि हम पृथ्वी को परिवार मानते हैं, तो ये न हो गया। अहम विज्ञान धना चास्मि, हम विज्ञान और ज्ञान धन वाले हैं। तो हाँ, ये तो हैं, आम। ठीक है, पहले में न, दूसरे में आम, तीसरे में न, चौथे में न और पांचवे में आम। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये पाठ का अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।